हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिससे हर कोई आसानी से घर बैठे काम कर सकता है। पेटीकोट सिलाई और साड़ी फाल लगाने का काम। ये काम बहुत सिंपल है, ज़्यादा समय भी नहीं लेता है और हर घर की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर आपने अभी अभी सिलाई सीखी है या सीख रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग लास्ट तक देखती रहिएगा। मैं इसमें दिखाने वाली हूँ कि आज कितनी साड़ियों में फाल लगाई हूँ, कैसे पेटीकोट बनाई हूँ। आप लोगों के यहाँ क्या रेट चलता है आप देख कर के अंदाज़ लगा सकती हैं। जो मैं करती हूँ सिर्फ वही बातें भी करती हूँ और वही दिखाती भी हूँ, ताकि आप लोग भी इमेजिन कर सकें कि हाँ सच में ऐसा ही होता है। पेटीकोट क्या है और क्यों ज़रूरी है। पेटीकोट हर साड़ी के नीचे पहना जाता है। जो महिलाएं चाहे जो सूट पहन रहा है उनके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो साड़ियाँ हम लोग पहनते हैं तो उसमें पेटीकोट लगता है। अच्छे पेटीकोट से साड़ी की फिटिंग फॉलिंग करने से लुक एकदम परफेक्ट आता है। बाज़ार में पेटीकोट महंगे भी मिलते हैं और फिटिंग भी सबको नहीं आती, इसलिए लोग घर सिलवाना पसंद करते हैं। जो हम लोग सिलते हैं, जो भी सिस्टर सिलती हैं वो सिलाई करती ही हैं। पेटीकोट सिलाई सीख कर कैसे इसमें कमाई होती है, तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सिर्फ पेटीकोट की सिलाई से भी अच्छी आमदनी हो जाती है, बस क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए कस्टमर के खोजेंगे तो कस्टमर के कम आएंगे, लेकिन अगर आप लोग सिल करके किसी दुकान पे देती हैं तो उससे अच्छी आपकी आमदनी होती है, क्योंकि पेटीकोट हर महिला पहनती है और बार बार बदलने पड़ते हैं। जितने रंग की हम लोग साड़ियाँ लेते हैं उतना मैचिंग हम लोगों को लगता है। अगर एक का भी काम करती हैं, चाहे 2-4 अगल बगल की औरतें आप लोगों को दे जाती हैं, तो जो आपके यहाँ रेट चलता होगा उससे आप लोग इनकम कर सकती हैं। मैं तो करती ही हूँ, आप लोग अंदाज़ लगाइएगा। जो मैं दिखाऊंगी पिछले वीडियो में भी मैं दिखाई हूँ कितनी साड़ियों में फाल लगाई थी और पेटीकोट बनाई थी, क्योंकि ये काम बहुत सिंपल है। जो जिसको थोड़ी सी भी सिलाई नहीं भी आती है, एक आध सिल लेगा, एक आध काम कर लेगा तो उसको आसानी से आ जाती है। क्योंकि जिन सिस्टर को सिलाई नहीं आती थी मैं उनको ये काम दे देती हूँ। पेटीकोट का सिखा भी दी हूँ कि कैसे सिलना है, 6 कली का 4 कली का, तो वो आराम से इजीली तरीके से सिलती भी हैं। और साड़ी फाल भी लगाना मैं सिखाई हूँ, तो साड़ी में फाल लगाना पेटीकोट वो करती रहती हैं। तो ये काम बिल्कुल इजी होता है, ज़्यादा इसमें समस्या भी नहीं रहता है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है और इसमें कस्टमर की शिकायत भी नहीं आती है, क्योंकि ये काम ही इतना आसान है कि इसमें क्या शिकायत आना है। केवल फ्रेश काम होना चाहिए, सही से होना चाहिए, जैसे उन लोगों को मैचिंग चाहिए वैसे हम लोगों को करके देना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। पेटीकोट सिलाई के ग्राहक सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? गांव की महिलाओं में। मान लीजिए गांव की महिलाएं ज़्यादा साड़ी पहनती हैं, सूट नहीं पहनती हैं। शहर में तो लोग सूट पहनते हैं, लेकिन गांव में हम लोगों की तरफ साड़ी ही पहना जाता है, जिससे हम लोगों को पेटीकोट बनाना ही पड़ता है। शादी विवाह के समय में, त्यौहार से पहले, नई साड़ी लेने के बाद इसमें पेटीकोट सिला जाता है और पेटीकोट के कस्टमर बढ़ भी जाते हैं। यहाँ हम जैसे भी दिमाग लगा कर सिलें, जैसे भी करें, ये बिल्कुल इजी होता है। देखिए मैं तो ये तो बाजू का डिज़ाइन बना रही थी, सोची थी मेरी कस्टमर का है एक, तो मैं इस बाजू का डिज़ाइन शॉर्ट वीडियो में अपलोड करके डाल चुकी हूँ। आप लोग देखना चाहेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो मैं इसका डाली हूँ कि कैसे ये बना है, वैसे आप लोग भी बना सकती हैं। और ये डिज़ाइन किसने बनाया है ये भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि डिज़ाइन बनाने में तो समय तो लगता ही है, लेकिन मुझे तो डिज़ाइन बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं डिज़ाइन भी बनाती रहती हूँ, आप लोगों से बातें भी शेयर करती रहती हूँ।
आप लोगों से बातें भी हो जाती है और सिलाई भी मेरी हो जाती है। देखिए मैं इधर दुकान भी चलाती रहती हूँ, जो मेरे कस्टमर आते हैं उनको सामान भी देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जितना ही समय है अगर हम लोग उसको उपयोग करेंगे तो हम लोगों के लिए बेस्ट है। तो मैं तो छोटी छोटी चीज़ों को ही सहेज कर चलती हूँ, उसी को बेस्ट मानती हूँ और वही काम भी करती हूँ क्योंकि मुझे वही चीज़ अच्छा लगता है। तो साड़ी में फाल लगाना ज़्यादा मेहनत का काम होता भी नहीं है। पेटीकोट की फिटिंग गलत होती भी नहीं है। फाल हमेशा सीधी लाइन में ही लगाया जाता है। कलर उसका जो फाल होता है, जो नीचे का बॉर्डर होता है, उसी के अनुसार उसी कलर का फाल लेकर के हम लोगों को लगाना पड़ता है। और साड़ी में ये होता है कि जितना ही आजकल जो जिमी चू साड़ी चली है, चाहे सिल्क की साड़ियाँ चलती हैं, थोड़ा उसको संभाल करके लगाना पड़ता है। अगर अच्छे से हम लोग नहीं लगाएंगे तो बीच में फूलन आ जाती है, जिससे फाल सही नहीं बैठता है। तो उसको पहले हम लोग धागा से टाक लेते हैं, उसके बाद उसकी छोटी छोटी सिलाई की जाती है हाथ से, ताकि देखने में अच्छा लगे। यही फिनिशिंग होती है कि हम लोगों को फाल इसीलिए ही दे दिया जाता है कि हम लोग लगा लें। तो ऐसे ही करके अपने काम को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब दिखाती हूँ कि मैं कितनी साड़ियाँ मैं फाल लगाई हूँ, पेटीकोट बनाई हूँ। चलिए आप लोग भी साड़ियाँ देख लीजिए। देखिए ये साड़ी है पीला कलर का और रेड कलर का, इसका बॉर्डर है। तो फ्रेंड्स इसमें मैं रेड कलर का फाल लगाई हूँ। जो नीचे बॉर्डर रहता है उसी कलर का फाल भी लगाना पड़ता है। ये नहीं है कि बीच में पीला है तो पीला नहीं लगाया जाता है। और दूसरी साड़ी ये पिंक कलर की है। दोनों साड़ियों का ब्लाउज भी है। देखिए ये पेटीकोट है, इसी पेटीकोट की मैं बात कर रही थी। और ये साड़ी है उनकी, इसमें भी सेम, इसमें 2 कलर नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए एक कलर है साड़ी में पूरा, तो इसमें इसी कलर का फाल लगाना पड़ेगा। और इसका पेटीकोट ये रहा। तो 2 साड़ी हो गया, एक पेटीकोट हो गया। और मैं आप लोगों को साड़ियाँ दिखाती हूँ, उनका भी है। क्योंकि ये छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होता है। देखिए इसमें आसमानी कलर का नीचे का बॉर्डर दिया हुआ है, रानी कलर का बीच में है फ्रेंड्स। तो हमको जो नीचे बॉर्डर दिया आसमानी कलर का, उसी कलर का फाल लगाना है इसमें, क्योंकि चौड़ा है तो इसी तरह से मैचिंग करके लगाना पड़ता है। और देखिए ये है नेवी ब्लू, तो ये तो पूरा ऊपर से नीचे नेवी ब्लू है, तो इसमें तो मैं नेवी ब्लू ही लगाई हूँ। तो आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए कि आप लोगों के यहाँ जितनी मैं साड़ियाँ मैं फाल लगाई हूँ, पेटीकोट बनाई हूँ, आप लोगों के यहाँ कुल मिला कर के कितना हुआ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 4 साड़ियाँ हैं और एक पेटीकोट है। अगर आप सिलवाती हैं तो कितना देती हैं। और मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छी मैं बातें आप लोगों से करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही होता है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, फटाफट हो भी जाता है। तो मैं तो जो भी मेरा कस्टमर लाता है मैं तो ले लेती हूँ, करती भी हूँ। ब्लाउज का भी काम करती हूँ, ये भी काम करती हूँ। हाँ मैं पीको मशीन नहीं रखी हूँ फ्रेंड्स, मैं हाथ से इसकी तुड़पाई कर देती हूँ बगल में किनारी से। छोटी सी शॉप है, उसमें कितना मशीन रखूँगी मैं। सामान रखने के लिए भी जगह चाहिए, कपड़ा रखने के लिए भी जगह चाहिए, कस्टमरों को बैठने के लिए भी जगह चाहिए। सब कुछ करने के बाद ही होता है। तो ऐसे ही जब हम लोग काम करते हैं तो एक नई आइडिया आता है और देखते रहते हैं कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा तो इधर फाल लग करके सब कुछ ओके हो गया। चलिए अब इसकी पैकिंग करते हैं, थैले में रख देते हैं, क्योंकि जिस कस्टमर का काम रहता है उसी के अनुसार मैं रख देती हूँ, ताकि जब आए तो मुझे कपड़ा पहचानने में कोई गलती ना हो। सबके कपड़े में मैं लिस्ट बना करके रखती हूँ कि किसका कितना कपड़ा है और कितना हुआ
आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कितना इसका पैसा हुआ, ताकि मुझे भी पता चले। आप लोग गांव से देख रही हैं, शहर से देख रही हैं, मैं तो गांव से हूँ तो अपने गांव का रेट जानती हूँ। फ्रेंड्स, आप कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मेरे के यहाँ क्या रेट है, आप लोगों के यहाँ क्या रेट है। तो देखा है आपने, पेटीकोट सिलाई और साड़ी फाल लगाने का काम बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात, घर बैठे बिना ज़्यादा खर्च के आप हर महीने अच्छी कमाई कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस टॉपिक पर अलग वीडियो भी बनाऊंगी, जिससे पेटीकोट सिलना और फाल लगाना प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यही सारी छोटी छोटी बातें होती हैं कि जो हम लोग इजीली तरीक़े से करते हैं, उसको आगे भी बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आपके पास भी जो भी स्किल है उसको बाहर लेकर के आइए, करते रहिए, देखते रहिए और उसको आगे बढ़ाते रहिए, ताकि हम लोगों का भी ग्रोथ हो सके और इसको हम लोग आगे ले जा कर के जो भी चीज़ होगा उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। क्योंकि केवल बैठने से तो कोई काम होगा नहीं जब तक हम लोग अपने काम को अंजाम नहीं देंगे। क्योंकि काम तो छोटा ही होता है, लेकिन जब इसको हम लोग बड़े स्केल पर लेकर के जाते हैं तो इससे अच्छी हम लोगों की इनकम भी होने लगती है। ऐसे ही करके हम लोग आगे की जर्नी तय करेंगे और देखेंगे अलग अलग तरीके से कि कैसे हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे, क्या करेंगे। और जो ट्रेंडिंग डिज़ाइनें चलती हैं बाजू पे, ब्लाउज पे, मैं वो डिज़ाइनें बनाती रहती हूँ, आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। ये वाला डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रहा था तो मैं तो इसको बनाई भी हूँ, दिखाई भी हूँ और शॉर्ट वीडियो में डाली भी हूँ। क्योंकि ये मेरी कस्टमर का है, जो डिज़ाइन में बना चुकी हूँ उसको नहीं बनाती हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।